हरे कृष्णा दोस्तों, बिना विश्वास भक्ति का कोई मूल्य नहीं है। आज ऐसी ही एक कहानी हम सुनने जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी से 25 किलोमीटर दूर एक ग्राम है ब्रह्मगिरी, जहाँ एक ब्राह्मण हर रोज़ भगवान की पूजा करता था, अर्चना करता था। उनका नाम श्री केतना जी है। एक दिन अचानक उनको पास वाले गांव जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, मधु को बुलाया। कहा, बेटा मैं 3 दिन के लिए नहीं रहूँगा, तो भगवान का सारे दायित्व तुम्हारे ऊपर है। पूजा अर्चना, भगवान को भोग लगाना, सब कुछ तुम्हें करना है। शुद्ध मन से करना है, शुद्ध वस्त्रों से करना है, हाथ पैर धो के। और भोग लगाने के बाद, भोग लगाने से पहले तुलसी पत्ता ज़रूर देना। सब समझाया और वो निकल पड़े अपने काम के लिए। यहाँ मधु, छोटा सा बच्चा, पूरा विश्वास से पूजा पाठ सब करके भगवान को भोग लगाया, तुलसी पत्ता दिया और भगवान को प्रे किया कि हे प्रभु, आप प्लीज़ भोग ग्रहण कर लीजिए, बोला और दरवाज़ा लगा के चला गया। थोड़ी देर बाद फिर से आया बच्चा, खेल कूद के हाथ पैर धोया, अंदर गया, देखा अरे भगवान ने तो अब तक कुछ खाया नहीं है। बोला, प्रभु जी मुझे तो मंत्र नहीं आता, मेरे पिताश्री जैसे मंत्र बोल बोल के भोग लगाते हैं, मुझे वैसा नहीं आता है। आप प्लीज़ कृपा कीजिए मेरे ऊपर, प्लीज़ भोग ग्रहण कर लीजिए। आप नहीं खाएंगे तो मेरे पिताजी भी तुष्ट नहीं होंगे। ठीक है, मैं बंद करके जा रहा हूँ, आप प्लीज़ भोग ग्रहण कर लीजिएगा। बोलकर वो फिर से कपाट लगाकर बच्चा खेलने चला गया। थोड़ी देर बाद फिर से आया बच्चा, देखा भोग वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। आंखों में आंसू, रोते रोते प्रभु को बोला कि प्रभु मुझे सच्ची में कोई मंत्र नहीं आता है। आप क्या मंत्रों के बिना प्रसाद भोग ग्रहण नहीं करते? मेरे पिताजी तो हर दिन आपको मंत्र बोलकर भोग लगाते हैं। आप मेरे वक्त में ही क्यों नहीं आके भोग ग्रहण कर रहे हैं? प्लीज़ आइए, कृपा कीजिए मेरे ऊपर। मुझे मंत्र नहीं आता है, लेकिन मैं इच्छुक हूँ, मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भोग ग्रहण कीजिए। आइए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु, ये सब आपके लिए ही बनाया गया है। कोमल से मन में, प्यारा सा मन में, जहाँ कोई अहंकार नहीं, जस विश्वास है कि हाँ प्रभु आके मेरा भोग ग्रहण करेंगे। उसे नहीं पता था कि हर दिन जस पूजा करके भोग लगा के मेरे पिताजी वो प्रसाद लेके चले जाते थे और हम वही प्रसाद पाते थे। उसे लगता था कि भगवान हर दिन भोग खाते हैं। बच्चा बोला कि प्रभु प्लीज़ इस बार मैं कपाट लगा के जा रहा हूँ, आप खा लीजिएगा। वो कपाट बंद करके गया। थोड़ी देर बाद जब आया तो देखा पूरा प्लेट चट भगवान जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, भोग ग्रहण कर लिया। वो तो बहुत खुश हो गया, जाके अपने माता जी को नाचते नाचते बोला कि प्रभु ने तो आज पूरा भोग खा लिया। माता जी आश्चर्य हुई। ये सेम दूसरे दिन, तीसरे दिन भी हुआ। तीसरे दिन के शाम में जब केतना जी आए तो उनकी पत्नी ने सब कुछ बताया, ऐसा ऐसा हुआ। केतना जी आश्चर्य हुए कि ये कैसे हो सकता है, एक मूर्ति भी कभी प्रसाद भोग खा सकता है? कभी तो मैंने सुना नहीं है ऐसा। तो उन्होंने क्या किया कि अगले दिन मधु को बोला कि आज तुम ही भोग लगाओ। तो मधु ने प्यार से, जैसे वो पूजा पाठ करके भोग लगाता था, उन्होंने भोग लगाया। कहा कि प्रभु आइए, आपके लिए भोग लग चुका है, बोल के प्रणाम करके वो कपाट लगा के चला गया। यहाँ प्रभु जी जैसे हाथ बढ़ाने गए पायसम के कटोरी के में, पीछे से केतना जी ने हाथ पकड़ लिया प्रभु का और प्रभु के हाथ से खीर का बर्तन गिर गया। खीर बहुत गर्म था, प्रभु जी के पूरे शरीर में खीर खीर हो गया। वो आवाज़ सुनकर मधु दौड़ के आया। मधु ने देखा कि भगवान जी भोग खाने के लिए उनका हाथ आगे बढ़ा है और मेरे पिताजी ने उनका हाथ पकड़ा है। वो देखता ही रह गया, इतना सुंदर रूप। वो जानता था कि प्रभु आके उसका भोग खाते थे, लेकिन आज उन्होंने खुद भगवान जी को देखा। वो देखता ही रह गया।
और यहाँ केतना जी भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु जी, आपको तो पता ही है हम गरीब हैं, हम आपको जो भोग लगाते हैं वही हम तीनों बाँट बूट के खाते हैं, आप खा लेंगे तो फिर हम क्या खाएंगे प्रभु। प्रभु प्रभु जी ने हंसकर कहा केतना को कि केतना, जिसके मन में विश्वास नहीं है मैं उसका कुछ भी नहीं लेता हूँ, कुछ भी ग्रहण नहीं करता हूँ। तुम्हें कभी विश्वास नहीं था, लेकिन तुम्हारे पुत्र मधु में भरपूर विश्वास था, उसे पता था, उसे यकीन था कि मैं आके उसका भोग ग्रहण करूँगा, मैं इसीलिए आया था। ये बोलते ही वो गायब हो गए। इसलिए दोस्तों, चाहे आप डेली कुछ भी थोड़ा 2 मिनट का भी पूजा अगर करते हैं, पूरे विश्वास से कीजिए। मैं मानती हूँ इस कलयुग में हमारे अंदर उतनी पवित्रता नहीं है। हम जो भी भगवान को देते हैं ये सोच के देते हैं, अरे मैंने ये दे दिया, अरे मैंने वो कर दिया, अरे मैंने इतने अच्छे से सजा दिया। अरे जो हमें कृष्ण से मिला है हम वही कृष्ण को दे रहे हैं। आपके पेरेंट्स जैसे आपको जो देते हैं आप उसी में से कुछ बचाकर उनको गिफ्ट देते हो। जब आप नौकरी नहीं करते हो तो आपके पेरेंट्स कितना खुश होते हैं। उसी तरह कृष्णा जो सबके पिता हैं, सर्वयोनिषु अहम बीज प्रदापिताम, कृष्ण कहते हैं सब योनि को मैंने बीज दिया है। आई एम द फादर ऑफ ऑल द स्पीसीज, नॉट ओनली ह्यूमन। तो हमें जो कुछ भी मिला है इट इज़ गिफ्ट ऑफ कृष्णा, और हम वही उनको दे रहे हैं पूजा के रूप में, दान के रूप में। बस उन्हें हमारा प्रेम चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि बाकी सब उनका ही है। भाव, प्रेम वो मेन है। सो विदाउट फेथ देयर इज़ नो डिवोशन।